ऐसे ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेकर आ रहा है मैथमेटिक्स और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एंड वेलकम टू एसएटी गाइस। मैं शेख आकिफ आपके लिए लेकर आया हूँ वक्फ बोर्ड की तैयारी का एक सुनहरी मौका। अब तक हमने जो है तो उर्दू और मैथमेटिक्स की दोनों सब्जेक्ट सीखे हैं। आज हम मैथमेटिक्स का सिंप्लीफिकेशन के ऊपर एक टॉपिक जो जनरल मुझे कमेंट्स के अंदर बहुत सारे बच्चों ने कहा, बहुत सारे ही जो भी फॉर्म एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सब ने कहा कि बेसिक भी लिया जाए। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में कुछ बेसिक टर्म्स या कुछ बेसिक ऑपरेशन बताकर आपको सिंप्लीफिकेशन का और कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, आज हम देखेंगे सबसे पहले हमने जो है तो नंबर्स देखे थे। नंबर्स में इवन नंबर, ऑड नंबर देखे थे। नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जो है तो n से जो है तो डिनोट किए जाते, 1 से स्टार्ट होते। जनरली इसको काउंटिंग नंबर भी कहा जाता। और काउंटिंग इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि यहाँ से काउंटिंग आप शुरू करते, कोई भी चीज़ को आपको काउंट करना होता है आप 1 से शुरू करते हैं। इसके हमने दो पार्ट देखे थे, एक देखे थे ऑड नंबर और एक इवन नंबर। ऑड नंबर और एक इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर क्या थे? वो नंबर्स जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते, 1, 3, 5, 7, ये ऑड नंबर। और वो नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं, 2, 4, 6, 8। ये देखो, आप बोलेंगे 1 2 से डिवाइड नहीं होता क्या? 2 से डिवाइड होता है, लेकिन इसको डिवाइड करने के लिए पॉइंट का, रैशनल नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। जब इसका आंसर कंप्लीट, यानी ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, डिवाइड तो होता है लेकिन कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो ऐसे नंबर को हम ऑड नंबर कहते हैं। और जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं उसे हम इवन नंबर कहते हैं। आज हम देखेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर जो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर, एक तो वो खुद हो और दूसरा 1 हो। ऐसे नंबर्स जो जिसके सिर्फ 2 जो है तो फैक्टर हो, उसे हम जो है तो प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, अगर अब हम इनके फैक्टर्स निकालें, फैक्टर्स यानी वो जिसके टेबल में आते हैं, जिन टेबलों में ये आते हैं इनके वो फैक्टर हो जाएंगे। जैसा 1 सिर्फ 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 1 के भी टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 4 1 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 6 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 8 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 9 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, 10 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में भी आता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वो नंबर्स या वो डिजिट, वो नंबर जो सिर्फ 2 टेबल में आए हैं, सिर्फ 2 टेबल में, 2 से कम भी नहीं, 2 से ज़्यादा भी नहीं, ये वाले हैं। ये 2 है, 3 है, 5 है और 5 है, इसके आगे 6 के आगे हमने 7 नहीं लिया। 7 भी सिर्फ 1 के टेबल में और 7 के टेबल में आता है, तो 7 भी जो है तो प्राइम नंबर है। देखिए, वो नंबर जिसके 2 फैक्टर है, सिर्फ 2 फैक्टर, एक तो वो खुद है, दूसरा 1 है, तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? इसका जो है तो अगर अपोजिट देखा जाए तो वो है कंपोजिट। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? वो नंबर्स जो 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर्स, वो नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। देखो यहाँ पर आप 4, 1 2 3, 1 2 4 कितने फैक्टर है? 4 के जो है तो 1 2 3 फैक्टर है।
1 के टेबल में भी आ रहा हो, 2 के टेबल में भी आ रहा, 4 के टेबल में भी आ रहा। 6 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 6 के टेबल में, इसके 4 फैक्टर है। 8 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में, इसके भी 4 फैक्टर है। 9 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 9 के टेबल में, इसके 3 फैक्टर है। 10 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 5 के टेबल में, 10 के टेबल में। देखिए 2 से ज्यादा फैक्टर जिनके है, जो नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर है, वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर है। देखो, और जो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर है, एक तो खुद है और दूसरा 1 है, वो है प्राइम नंबर। और जो 2 से ज्यादा फैक्टर रखने वाले, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर है, वो कंपोजिट नंबर। लेकिन एक जो ऐसा नंबर है, न प्राइम है न कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि एक सिर्फ एक टेबल में आता है। प्राइम के लिए शर्त है कि वो 2 टेबल में आए, ये 2 टेबल में आए। कंपोजिट के लिए शर्त है 2 से ज्यादा टेबल में आए, तो ये आ रहे। लेकिन 1 ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने ही पाड़े में टेबल में आता है, जिसके और फैक्टर नहीं है। इसलिए 1 ऐसा नंबर है जो ना प्राइम है ना कंपोजिट। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, 5th का स्कॉलरशिप हो या 8th का हो या बहुत सारी जगह। तो ये नंबर इस तरह से जो है, तो हमको ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे फैक्टराइजेशन। और एक चीज रह गई, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? 2 नंबर एक साथ देते, तो ऐसे 2 नंबर की जोड़ी जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, जैसे 2 और 8, सॉरी 2 और 9, 2 और 9। देखो 2 का फैक्टर क्या है? 1 है और 2 है। 9 का क्या है? 1 है, 3 है, 9 है। अब देखो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है? कॉमन फैक्टर है 1, सिर्फ एक है, इसके अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं। तो ऐसे नंबर को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। जैसा और एक ले लेता मैं, 13 29। देखो 13 किसके टेबल में आता? 1 के और 13 के। 29 1 के और 29 के। देखो अब दोनों में कॉमन अगर आप देखें तो दोनों में सिर्फ वन नंबर जो है तो कॉमन, सिर्फ 1 नंबर, इसके अलावा है क्या? नहीं। ठीक है, और एक देखो 8 और 21। देखिए 8 किसके किसके टेबल में आता? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में। 21 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 7 के टेबल में, 21 के टेबल में। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को अगर देखें हम, दोनों के फैक्टर, तो सिर्फ एक फैक्टर हमें कॉमन नजर आता, वो 1 है। तो ऐसे नंबर जिनमें ऐसे 2 नंबर की जोड़ी या 3 नंबर की 2 नंबर की जोड़ी जिसका सिर्फ एक फैक्टर कॉमन हो दोनों में, उन नंबर्स को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं, हमको जो सिंप्लीफिकेशन के लिए और आगे मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होने वाले हैं उसके हम जो है तो बेसिक ऑपरेशन देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आप डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। बोले तो हम दूसरा टॉपिक देख रहे हैं। हमने पहले जो है तो नंबर का डिवाइडेशन लिया या नंबर किस हिस्सों में पार्ट में डिवाइड किया गया वो लिया। अब हम देखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कि ऐसे कौन से टेस्ट है। टेस्ट यानी जांच ना, परखना। ठीक है, तो ऐसे कौन से टेस्ट है जिससे डिविजिबिलिटी परखी जा सकती है, यानी इससे डिवाइड होने वाला है क्या नहीं। तो हमारे पास डिविजिबिलिटी को देखो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। आपने 7th 8th में या इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट दिए गए हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, सेकेंड पे देखेंगे 5 की डिविजिबिलिटी क्या है, और थर्ड पे देखेंगे 10 की डिविजिबिलिटी क्या है। सिंपल है ये तीनों भी। डिविजिबिलिटी बोले तो कोई भी बड़े से बड़ा नंबर, ये क्यों लगती है हमको, सबसे पहले हम ये देखें, बड़ा नंबर दिया हुआ है, अब हमको चेक करना है क्या वो 2 से डिविजिबल है, बहुत बड़ा नंबर है।
बहुत सारे डिजिट्स में डाला है, ठीक है। उसके बाद बहुत बड़ा नंबर है, चेक करना है क्या 5 से वो डिविजिबल है, क्या 5 से डिवाइड होता है, और फिर उसी तरह हम चेक करना है 10 से डिवाइड होता है। तो 2 की डिविजिबिलिटी ये है कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे, कहाँ पर, यूनिट प्लेस पे, जैसा नंबर है यहाँ पर हमको दिया है 5729110, हाँ। तो अब देखो यूनिट प्लेस पे ये पहला वाला हमारा यूनिट प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये वाला बोलो 1000, 10,000 और लाख, और इससे आगे जैसे जैसे चलेंगे, हाँ, ये जो है तो प्लेस है इसका, ये इसका प्लेस है। और अगर इसी के जरिए से अगर प्लेस वैल्यू पूछी जाती है 1 की तो वो 10 है, 9 की प्लेस वैल्यू पूछी जाती है तो बाद के जो प्लेस है उसकी जगह पे हमको 0 लगाकर उसकी प्लेस वैल्यू बोलना 900। 2 की अगर प्लेस वैल्यू पूछी जाती है तो 2000, इस तरह से इसकी प्लेस वैल्यू। तो ये जो प्लेस है, यूनिट के प्लेस पे जो डिजिट है, अब 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, जो यूनिट के प्लेस पे डिजिट है वो कै में से होना, देखो यूनिट के प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 ये डिजिट अगर कोई भी नंबर रहो, कितना भी बड़ा रहो, अगर उसके यूनिट प्लेस पर 0 आता है तो वो 2 से डिविजिबल है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है या 8 आता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। देखो मैं आपको एक उसका डिवाइड करके बताता, 596,430, ठीक है। अब हमको ये मालूम नहीं, लेकिन हमने देखे यहाँ पर यूनिट प्लेट पर 0 है, हम बोले श्योरली ये 2 से डिवाइड होने वाला है, लेकिन हम इसको जो है तो एक बार कंफर्म कर लेंगे क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ को तब तक नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसको हम मैथमेटिकली प्रूफ न करते, जिसका परफेक्ट रीजन न देख लिया, प्रैक्टिकली सॉल्व करके ना देखें, ठीक है। 2 1 2, 2 2 4, कैरी ऑन 1, 2 9 18, कैरी ऑन 1, 2 8 16, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10। तो ये 2 से पूरी तरह डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो ये अगर यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 आ गए तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर उसी तरह यहाँ पर भी 5 के लिए भी जो डिविजिबिलिटी है और 10 के जो लिए भी जो डिविजिबिलिटी है वो सेम है, सेम है बोले तो एक ही तर्ज की है, एक ही पैटर्न की है। 5 की डिविजिबिलिटी क्या है, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आ जाए, 0 या 5 आ जाए तो वो 5 से डिविजिबल है। उसी तरह 10 की डिविजिबिलिटी, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 हो तो वो 10 से डिविजिबल है। 5 की डिविजिबिलिटी अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 या 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल है। 10 की डिविजिबिलिटी अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 हो तो 10 से डिविजिबल है, ठीक है। ये हमने क्या देखे, 2, 5 और 10 की डिविजिबिलिटी देखे। अब अगर हम 3 की डिविजिबिलिटी देखें और 9 की डिविजिबिलिटी देखें तो वो तकरीबन हमको सेम नजर आएंगे। देखिए 4th वाली 3 की डिविजिबिलिटी और 5 वाली 9 की डिविजिबिलिटी। अब देखिए यहाँ पर जो 3 की डिविजिबिलिटी है उसका पैटर्न ऐसा नहीं है, आपको यूनिट प्लेस चेक नहीं करना है, बल्कि 3 की और 9 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको जो नंबर दिया गया है उनके पूरे डिजिट का समेशन करना है, और वो समेशन अगर 3 से डिवाइड होता है या 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 और 9, 3 से डिवाइड है और 9 से डिवाइड होता है तो 9 से डिवाइड है। जैसे फॉर एग्जांपल 9145। देखो अब यहां पर अगर हम देखें, ठीक है, और एक बढ़ा देंगे, हाँ 19145। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो 9 में 1 मिला है 10, 10 में 1 मिला है 11, 11 में 4 मिला है 15, 15 और 5 20, और यहाँ पर और एक डिजिट ले लीजिए 1, तो 21 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। अब 21 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21, तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल रहेगा।
किस तरह से हम अभी इसको एक बार चेक करेंगे, ठीक है। इतना बड़ा नंबर है, हमको पता नहीं डिविजिबल होगा नहीं होगा, लेकिन हम करके देख लेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, कैरी ऑन 1, 3 3 ज़ा 9, यहाँ से और 2 बचा, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है, डिवाइड हो चुका है। यानी इसकी डिविजिबिलिटी क्या है, आप अगर किसी नंबर के पूरे डिजिट्स की, जैसे यहाँ पर क्या था 191451, 191451, 191451, ठीक है। ये क्या था ना 1,91,451। तो हमने इसको चेक किया, खाली इसको सम किया, आपस में समेशन किया इनका, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 4 11 और 4 25, 25 और 5 20, ये 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 प्लस 1 21। तो 21 इस तरीके से डिविजिबल है, इससे 3 से। यानी ये पूरा नंबर 1,91,451 ये 3 से डिविजिबल है। उसी तरह 9 की डिविजिबिलिटी है, अगर किसी नंबर के पूरे डिजिट का सम 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल 27945, तो यहाँ पर दिया है 27,945। अब इसको अगर हम आपस में इनका सम करें, 5 4 9 9 और 9 18, 18 और ये 9, 18 और 9 कितना हो गया 27। क्या 27 3 से 9 से डिवाइड होता है, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। यानी अगर ये इनका समेशन 9 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। कैसा, आप चेक कीजिए, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा, अब ये यहाँ पर आप ये इसको ना पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, यहाँ पर ये 0 आएगा और फिर 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो आइए हम देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक। हमने पहले देखा नंबर का डिवीजन, पार्ट्स देखे उसमें, अब हमको देखना है बेसिक में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी के लिए टेस्ट क्या है, कोई भी नंबर डिविजिबल इससे डिवाइड हो सकता है, उसके लिए ऐसे कौन से टेस्ट है जिसके जरिए आसानी से हम समझ सकते हाँ ये नंबर इससे डिवाइड हो सकता है। तो उसके लिए देखो मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो है 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, 5 की और 10 की, एक पैटर्न पे है वो, इसलिए इनको साथ में रखा गया है। और उसके बाद 3 की और 9 की, इनका डिविजिबिलिटी टेस्ट सेम है। देखिए 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, इसका टेस्ट क्या है, आप कोई भी नंबर का यूनिट प्लेस आपको चेक करना है, कितना भी बड़ा नंबर, अगर उस पर 0 2 4 6 8 अगर ये डिजिट होते हैं, कितना भी बड़ा नंबर रहे तो वो नंबर 2 से डिवाइड होने वाला है, डिविजिबल है, ठीक है। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे, सेम है पैटर्न इसलिए मैंने तीनों को साथ लिखा, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 या 5 तो वो 5 से डिविजिबल है वो नंबर। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 हो तो वो जो है तो 10 से डिविजिबल है। देखो जो 10 से होगा वो 5 से होने ही वाला है, क्योंकि ये दोनों नंबर यहाँ आ गए उसके, और जो 10 से होगा वो कैसे होने वाला है, 2 से भी होने वाला है, क्योंकि 10 के लिए 0 यूनिट प्लेस पे होना और यूनिट प्लेस के 2 के लिए जो है तो ये 5 जो है तो शर्त है, ये 5 अगर डिजिट आते हैं यूनिट प्लेस पे तो वो जो है तो 2 से डिविजिबल रहेगा, कौन सा भी आए इन 5 में से। और 5 के लिए ये 2 डिजिट शर्त है कि अगर यूनिट प्लेस पर ये दोनों में से कोई भी आता है तो 5 से डिविजिबल है। और 10 के लिए 0 जो है तो शर्त है कि नंबर यूनिट प्लेस पे जो है तो हमको 0 चाहिए, ठीक है। 3 की और 9 की थोड़ी सी डिफरेंट है, क्या है,
हाँ, अगर किसी नंबर के तमाम डिजिट का समेशन चेक करना है। अगर किसी नंबर के पूरे डिजिट का समेशन 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल है, यानी 3 से डिवाइड होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 1 2 3 4 5 12,345। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है? अब पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ जो है तो सबका एडिशन कर देंगे। 1 में 2 मिला है 3, 3 में 3 मिला है 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। क्या 15 3 से डिवाइड होता है? 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होने वाला है। चलो इसको एक बार खाली चेक कर ले, क्या मैं जो बोल रहा हूं क्या ये डिविजिबिलिटी सही है या सिर्फ ऐसे ही जो है तो बात की जा रही। तो हम देखेंगे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कैरी ऑन 1, 3 5 जा 15। देखिए 3 5 जा 15, यहाँ पर जो है तो अगर हमने देखे तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं रहा। कुछ भी बाकी रहा क्या? नहीं बाकी रहा, इसलिए ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। यानी हमने क्या किया, 12,345 को तीनों डिजिट्स को ऐड किया, समेशन किया, उसको 3 से डिवाइड करके देखा क्या वो 3 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। ओके, 9 की डिविजिबिलिटी क्या है? 9 की डिविजिबिलिटी है अगर किसी नंबर के पूरे डिजिट का समेशन, अगर किसी नंबर के पूरे डिजिट्स का समेशन कितना होता है? 9 से डिवाइड होता है, तो वो नंबर 9 से डिविजिबल है। जैसा मैंने लिखा 2 3 5 4 4। अब क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? तो हम अगर देखेंगे क्या ये 23,544, 23,544। अब हमको क्या करना है, इसको चेक करने के लिए सबका समेशन करना है, इसका टेस्ट करने के लिए सबका समेशन करना है। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18। क्या 18 9 से डिविजिबल है? डिवाइड होता है, 9 2 18। तो ये पूरा नंबर भी, इसका अगर समेशन 9 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। चलिए देख लेते हैं, जांच लेते हैं, बिकॉज हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और हम बगैर सबूत के, बगैर प्रूफ के नहीं एक्सेप्ट करते, इसलिए इसको 9 से डिवाइड करेंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 18 डिवाइड हो गया, 5 बचा, ठीक है। 23 में से 18 चले गया, 5 बचा, यहाँ से 2 और ये 3, 5 बचा, 5 55 बना ना, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 54 डिवाइड हो गया, 1 बचा, 14 बना, 9 1 जा 9 चले गया, 5 बचा, 9 6 जा 54। देखो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो गया। यानी अगर किसी अदद के, किसी नंबर के पूरे डिजिट का सम 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल है। मुझे लगता है आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। 6 की डिविजिबिलिटी क्या है ये देखेंगे हम। 6 की डिविजिबिलिटी ये है कि अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी है, दोनों से शर्त है 2 से भी डिवाइड होना, 3 से भी होना, यानी उसके यूनिट प्लेस पे ये डिजिट में से आना, और 3 के लिए क्या शर्त है, उनका समेशन 3 से डिवाइड होना, तब वो नंबर 6 से डिविजिबल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसा मैं आपको बता रहा हूं, 3 7 और 3 7 4, 3 7 8, 378 यानी 378। क्या 378 6 से डिविजिबल है? हम देखेंगे आप
अगर इनको देखिए तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे 8 है, यानी 2 से तो डिवाइड होता है। अब 3 से देखना है, 3 और 7 10, 10 और 8 18, 18 3 से डिवाइड होता है, 3 6 18, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा, 3 से भी डिवाइड हो रहा, मतलब ये 6 से भी डिविजिबल है। अब इसको चेक करेंगे, क्योंकि हम कोई भी बात बगैर प्रूफ के, बगैर प्रैक्टिकल के एक्सेप्ट नहीं करते। 6 1 6, 6 6 36, कैरी ऑन 1, 6 3 18, तो ये नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है। यानी वो नंबर जो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी, दोनों से डिवाइड होता है, सिर्फ 2 से नहीं, सिर्फ 3 से नहीं, दोनों से डिवाइड होता है, वो 6 से डिविजिबल है, वो 6 से डिवाइड होने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं हमको और क्या चीज जरूरी है ये सिंप्लीफिकेशन करनी है पूरा आगे का मैथमेटिक्स के लिए। तो हम पहले देखेंगे फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन देख लेंगे पूरा। ठीक है, सबसे पहले फैक्टर किसे कहते हैं, फैक्टर्स किसे कहते हैं? फैक्टर कोई भी नंबर जिस डिजिट से या जिस नंबर से डिवाइड होता है वो उसका फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने 8 ले लिया, 8 के फैक्टर अगर देखेंगे हम तो 8 के फैक्टर जो है तो 8 1 से डिवाइड हो रहा, 2 से डिवाइड हो रहा, 4 से डिवाइड हो रहा, 8 से डिवाइड हो रहा, तो ये 8 के फैक्टर हो गए। मल्टीपल तो आप जानते हैं, मल्टीपल तो आप जानते हैं, 8 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 8 16 20 34, ये 8 के मल्टीपल जो 8 के टेबल में आ रहे। फैक्टर बोले तो 8 जिसके टेबल में आ रहा, अंडरस्टूड? फैक्टर बोले तो 8 जिसके टेबल में आ रहा वो उसके फैक्टर हो गए, और 8 के टेबल में जो आ रहे वो उसके मल्टीपल हो गए, अंडरस्टूड? अब हम देखेंगे फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रहता ये हम चेक करेंगे, क्योंकि हमको आगे एलसीएम सीखना है, एचसीएफ सीखना है। तो आसान मेथड है कि हम एलसीएम जो है तो प्राइम फैक्टर से निकाले, या एचसीएफ अगर नहीं आ रहा तो प्राइम फैक्टर से निकाले। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है पहले देखेंगे हम, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 120, अब इसको हम फैक्टराइजेशन, हमको इसको सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन को 120 को इसके फैक्टर्स निकालना है। प्राइम फैक्टर यानी वो फैक्टर निकालना है जो बाद में डिवाइड ना हो, उसके बाद कोई डिवाइडेशन ना रहे, यानी उसके जो फैक्टर्स आए वो प्राइम नंबर आए। क्या है प्राइम नंबर? जो किसी से, खुद और एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते। जैसा मैंने यहाँ पे आपको लिया 120, अगर 120 को हमको डिवाइड करना है तो 12 10 120। अब ये प्राइम फैक्टर नहीं हो, क्योंकि 12 भी डिवाइड होता, 10 भी डिवाइड होता, तो 12 का और डिवाइड करेंगे, 2 6 12, ये 12 के जो है तो हमने फैक्टर ले लिए, ये बीच के मल्टीप्लाई जैसी की वैसी। अब 10 के हम फैक्टर लेंगे, 2 5 10। क्या ये प्राइम फैक्टर है? हाँ, ये प्राइम फैक्टर दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा, ये तो कंपोजिट नंबर है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये जो प्राइम है उसको एज इट इज लिखेंगे, जो प्राइम नंबर आ गया उसको एज इट इज, जो कंपोजिट है उसको प्राइम में कन्वर्ट करेंगे। 2 3 ये हमने 6 के जो है तो फैक्टर ले लिए, अब बचे हुए जो नंबर है वो लिख दिए। ये होता है फैक्टराइजेशन। इसको एलसीएम के लिए, एचसीएफ के लिए बहुत ज्यादा कारआमद होता है। ये ले लिया अपन ने 120 के, और एक देखेंगे ठीक है 78 किससे डिवाइड होता? अब देखिए यहाँ पर 8 है, अभी हमने 2 की डिविजिबिलिटी देखे, जाहिर सी बात है ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड हो रहा तो इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कहाँ से शुरू करेंगे? लेफ्ट साइड से। ठीक है, 2 3 क्योंकि 7 डिवाइड नहीं होता 2 के टेबल में, छोटा उसका 6 आता, 2 3 6, यहाँ 1 बचा, कैरी ऑन 18 बना, 2 9 18, 2 9 18। अब ये देखिए 2, अब ये किससे डिवाइड होता? दोनों का समेशन 3 से डिवाइड आ रहा, 9 और 3 कितना हो रहा? दोनों का सम 12 हो रहा, और 12 किससे डिवाइड होता? 3 से, इसलिए 3 से डिवाइड होगा। अब 3 से डिवाइड कीजिए, 3 1 3, 3 3 9। देखिए अब ये जो हमारा लास्ट में पोजीशन आ गई, लास्ट में जो स्टेप आ गई,
2 ये भी प्राइम नंबर है, 3 ये भी प्राइम नंबर है, 13 ये भी प्राइम नंबर है। इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं या प्राइम फैक्टर्स कहते हैं 78 के। अब इसके बाद ये आगे डिवाइड नहीं होने वाला, ना 2 के जो है तो और फैक्टर निकल सकते, ना 3 के, ना 13, सिवाय 1 के, और 1 तीनों में कॉमन है और 1 को लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद देयर इज नो चेंज इन एनी नंबर इफ वी आर मल्टीप्लाई बाय 1। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते कोई चेंजेस उसके अंदर नहीं आते। तो इस तरह से ये फैक्टराइजेशन था। तो हम जो है तो अगले वीडियो में एलसीएम, एचसीएफ, फिर जो है तो रैशनल नंबर का यानी किसका फ्रैक्शन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, फिर कंपाउंड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसा कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। बिल्कुल आप जो है तो हमसे जुड़े रहें। देखिए, आपका सीरियस लेना, आपका सीरियसली स्टडी करना, सीरियसली सीखना आपको जॉब दिला सकता है। ठीक है, हम नहीं तो फिर कोई भी नहीं, लेकिन जरूरी है हमको सीरियस लेना। कि हम जो है तो एसएटी के जानिब से एक जूम मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, जो आने वाले सैटरडे को यानी 30 सितंबर को शाम ठीक 7 बजे स्टार्ट होंगी, जिसमें मैं सुबोध सर आपको जो है तो आपके वहन में जितने भी डाउट्स हैं एग्जाम को लेकर, सिलेबस को लेकर, प्रैक्टिस को लेकर, वो सारे सवालों के आपके तसल्ली बख्श जवाब देने वाले हैं। तो आप बिल्कुल जो है तो ना भूले कि आपको जुड़ना है आने वाले सैटरडे को शाम ठीक 7 बजे जूम मीटिंग में सुबोध सर के साथ और आकिब सर के साथ, जिसकी लिंक आपको वीडियो में दी जाएंगी, जिस पर जाके आपको पहले फॉर्म फिल करना है, जिससे आप जूम मीटिंग के लिए आपका रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। जो रजिस्ट्रेशन करेगा उसे ही जो है तो जूम मीटिंग अटेंड करने का मौका मिलेगा। तो बिल्कुल भी ना भूले, आने वाले सैटरडे को शाम ठीक 7 बजे मैं और सुबोध सर आपके लिए लेकर आ रहे हैं आपके सवालों के आंसर। अस्सलाम वालेकुम।